नमस्कार दोस्तों। कभी कभी हमारे सामने ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जो पहले भी हो चुकी है, हम उसे वैसे ही हल करने की कोशिश करते हैं जैसे हमने पहले की थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा रिमोट काम नहीं कर रहा, मैं उसे क्या करता हूं, हाथ में पटकता हूं और वो कई बार चलने भी लग जाता है। और यही समस्या जब दोबारा होती है तो मैं वैसे फिर हाथ पे मारता हूं। जब मैं फिर हाथ पे मारता हूं, अब वो नहीं चला। अब समस्या सुलझाने की बजाय मैं उसे फिर 2-3 बार ऐसा करने की कोशिश करता हूं और तरकीब काम नहीं आ रही। और जब तरकीब काम नहीं आ रही, वो थोड़ी झुंझलाहट बार बार इस तरह से हो रहा है, ऐसे मार रहा हूं, फिर मार के ऐसे चेक कर रहा हूं। ये जो झुंझलाहट है, फिर इरिटेशन भी होती है, गुस्सा भी आता है। यानी हमने अपनी समस्या सुलझाने का दूसरा रास्ता सोचा ही नहीं। जबकि रिमोट के सेल खत्म हो सकते हैं, उसके अंदर की जो कनेक्शन है वो कई बार लूज हो सकता है या तार टूटी हो सकती है। इस स्थिति को लिमिटेड माइंडसेट बोला जाता है। इस सिचुएशन को द लिमिटेड माइंडसेट, यानी कि अपने दिमाग और सोचने की क्षमता को सीमित कर लेना। ऐसा होता क्यों है? हमारा माइंडसेट उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हमारा पिछला एक्सपीरियंस, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस रहे हैं। इससे हमारा दिमाग एक प्रकार के लिमिटेड माइंडसेट में बंधा हुआ होता है और पुराने अनुभव से निकलने की कोशिश भी नहीं करता। आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति उस समस्या से रिलेटेड, जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड फील्ड में एक्सपर्टीज रखता है, वो बड़ी जल्दी ही उसे प्रॉब्लम शूट कर लेता है। ऐसा इसलिए होता है कि वह उस क्षेत्र में कई बार उस समस्या को अलग अलग तरीकों से सॉल्व कर चुका होता है, उसे कई तरीके पता होते हैं। दिमाग पर असर पड़ता है जब हम किसी उलझन को सुलझा नहीं पाते, झुंझलाहट होती है, गुस्सा भी आता है और इसका असर ब्रेन पे पड़ता ही है। सोचने की क्षमता, थिंकिंग कैपेसिटी, थिंकिंग कैपेबिलिटी, वो लिमिटेड होती जाती है, सीमित होती जाती है, जिससे छोटी सी छोटी समस्या को सुलझाने और समझने में दिक्कत हो जाती है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? ये सिचुएशन तो मुझे आपको कई बार आती होगी, बार बार ये सिचुएशन आती है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है? सबसे पहले द फर्स्ट रूल, दिमाग शांत रखें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पहले काम माइंड से, बहुत शांत दिमाग से समस्या को समझें। सॉल्व करने की कोशिश ना करें, समस्या को समझें। यह समझने की कोशिश करें कि समस्या किस किस कारण से हो सकती है, क्यों प्रॉब्लम आई है। अगर हम शांति से उस प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे तो हल भी निकलेगा। पर जल्दबाजी में दिमाग सीमित हो जाता है, लिमिटेड माइंडसेट हो जाता है और हमारी थिंकिंग कैपेबिलिटी डेवलप नहीं हो पाती। रूल 2, किताबों से फायदा होता है। अपनी पढ़ने की आदत डालिए। ये जो लिमिटेड माइंडसेट है, इससे आगे निकलने के लिए बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी ऑडियो बुक्स भी हैं। माइंडसेट, मैं बुक्स के कुछ नाम बोल रहा हूं आपको। माइंडसेट, सफलता का नया मनोविज्ञान, यह हिंदी अनुवाद भी है इसका, जो मेरे हिंदी की ऑडियंस है, डॉक्टर कैरोल एस ड्वेक की है ये। मेमोरी, हाउ टू डेवलप, ये विलियम वॉकर की है। द पावर ऑफ हैबिट्स, ये चार्ल्स डुहिग की है। एटॉमिक हैबिट्स, जेम्स क्लियर की ये बुक्स है। ऐसी किताबों को पढ़कर हम प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकते हैं। प्रॉब्लम से पैनिक होने की हमारी आदत छूट जाएगी। थर्ड इजी मेथड, इंटरनेट की हेल्प लें। अरे भैया, अगर कोई मशीन काम नहीं कर रही, मोबाइल हैंग हो गया, उस पर गुस्सा उतारने की बजाय बार बार उसे फिर बंद कर रहे हैं, बार बार ऑन कर रहे हैं, उसे गुस्सा उतारने की बजाय, झुंझलाने की बजाय इंटरनेट की मदद ले लें। अपनी समस्या इंटरनेट पे डालें, बहुत सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, बहुत सारी पॉसिबल सॉल्यूशंस की वीडियो मिल जाएंगी। दिस इज इजी, पर उस तरफ हम सोचना। मैं ये जो बात कर रहा हूं, ये मैं टीनेजर्स के लिए नहीं कर रहा, माइंडसेट की बात टीनेजर्स के लिए कर रहा हूं। ये जो सॉल्यूशंस हैं वो 35+ 40+ के लोगों के लिए कर रहा हूं, जिनके पेरेंट्स, जो अब टीनेजर के पेरेंट्स हैं, जो सॉल्यूशंस अगर इमीडिएटली टेक्निकल सॉल्यूशंस नहीं मिलते तो कहीं ना कहीं थोड़े से परेशान होते हैं और बच्चों पे डिपेंड करते हैं। बच्चे जब भी पढ़ने बाहर जाएंगे, जब भी इधर उधर जाएंगे तो सॉल्यूशन कहां से ढूंढेंगे? तो इसलिए
हमें बार बार टेक्निक्स की मदद लेनी चाहिए, इंटरनेट की मदद की आदत बनानी चाहिए। फोर्थ रूल, सोचने का तरीका ही बदल दें। समस्या को अपने पिछले प्रीवियस एक्सपीरियंस के बजाय नए नजरिए से सुलझाने की कोशिश करें। सोचें कि इसका कॉज क्या है, ये किन कारणों से यह समस्या हुई, इसका समाधान कैसे निकाला जा सकता है। इसके लिए अपने साथ वाले के साथ जो बैठे हैं उनसे बहस करने की बजाय रादर उनसे हेल्प लीजिए। हो सकता है उनके नजरिए से देखने में समस्या छोटी लगे, समस्या समझ आए और समस्या सुलझ जाए। These are the simple 4 rules. All the best.